कायस्थ समागम लखनऊ में कायस्थ एकता का परिचय। राष्ट्रीय कायस्थ समागम लखनऊ में कायस्थ समाज की एकता का परिचय देते हुए राजनीतिक और व्यावसायिक नेतृत्व में बढ़ती भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया गया। रिवर फ्रंट गोमती नगर लखनऊ की तट पर कायस्थ समाज की उपस्थिति से कार्यक्रम सफल हुआ। इस आयोजन में केपी ट्रस्ट, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा और संगत पंगत के संयुक्त तत्वाधान में विगत दिवस लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रमुख अतिथि थे पूर्व सांसद R.K. सिन्हा, उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना, साथ में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव, स्वामी चक्रपाणी, पूर्व MLC विंध्यावासिनी और साथ में MLC डॉक्टर KP श्रीवास्तव, नेपाल से डॉक्टर विजय कुमार दत्त, काठमांडू से अनिल कर्ण, लखीमपुर मेयर ईरा श्रीवास्तव, बनारस से रीबू श्रीवास्तव, गुजरात से KK श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव और भोपाल से वेद आशीष और बरेली से डॉक्टर पवन सक्सेना और कोरबा छत्तीसगढ़ से विनोद सिन्हा शामिल थे। कार्यक्रम संयोजक आनंद प्रकाश श्रीवास्तव और डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा ने सभी का स्वागत किया। साथ में डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव ने समाज को संगठित रहने का आह्वान किया और आगामी 12 जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भी दिया। उनके साथ अन्य नेताओं ने, ओजस्वी वक्ताओं ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नहीं हो पाएगा। बताइए, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को बुलाने के बाद भी नंबर के कारण वो ना आए, कैसे आप लोगों को टिकट मिलेगा, जरा मुझे बता दीजिए। तो आपको संगठित तो होना ही पड़ेगा। और डॉक्टर श्रीवास्तव, KP श्रीवास्तव साहब कह रहे थे अधिकारियों के बारे में कुछ अपवाद भी होते हैं डॉक्टर साहब, और उनमें से एक मैं भी अपवाद था। मैंने कायस्थ एकता यात्रा 2011 में जब मैं कमिश्नर था दिल्ली में, तब मैं जीरादेई से शुरू करवा के 5 राज्यों में करवाई थी। और कोई ऐसा जिला नहीं है, उत्तर प्रदेश का और बिहार भी कई बार गया, मध्य प्रदेश भी गया, जहां मैं नहीं जाता था, सब जगह गया। डॉक्टर साहब के यहाँ बरेली में भी 2-3 कार्यक्रम में मैं गया और मैंने वहां के अधिकारियों को बाहर निकाला। अधिकारी मुझसे मिलने आते थे गेस्ट हाउस में, तो मैं लेकिन उनको अपने साथ लेके आता था। मैं कहता था, देखो ये परिवार का फंक्शन है, ये जाति का नहीं है, इसकी कंडक्ट रूल इस पे लागू नहीं होता। अगर होली का फंक्शन है, चाहे मिलन है, कुछ भी है, तो ये आपका परिवार है, क्योंकि हम सब वंशज हैं। आज आप पहली बार भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हम सब एक हैं, एक ही परिवार है। तो हमें वो स्थिति बदलनी होगी। मुझे महासभा का काम अभी जुलाई में सौंपा गया। मैं 4 साल पहले हालांकि सेवानिवृत्त हो गया था। अपने स्तर पे हर जगह मदद कर रहा था, लेकिन मुझको एक तरह से आप कहें जबरदस्ती दिया गया, और आप सब उसके संरक्षक हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और इन 4 महीनों में संगठन 12 संगठन अब एक हो चुके हैं और करीब 7 से 8 लाख संख्या हो चुकी है अपने मेंबर्स की। यहाँ बैठे हुए हैं रीबू श्रीवास्तव, वेद प्रकाश, अपने खरे साहब, नेपाल से हुए चित्रांश 2 करोड़, ये सारे संगठन एक हो चुके हैं। काम करना होगा, एक से नंबर से नहीं होता। आगे बढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए, विरोध की चिंता मत करिए। और एक निवेदन मैं करना चाहूँगा, किसी से भी व्यक्तिगत अगर आपका नहीं मनमुटाव है, कुछ है, तो उससे 1 to 1 बात करिए। अपने गंदे कपड़े सड़क पर मत धोइए, नहीं तो कभी एक नहीं होंगे। जो अच्छा काम कर रहा है उसको मदद कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। हमारे यहाँ गुजरात से आए हुए हैं, सब हमारे सभा के, गुजरात से, नेपाल से, बिहार से, भोपाल से, बनारस से, सब आए हुए हैं सभा के लोग। इसलिए मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन। और एक मैं विशेष बात बताना चाहूँगा आपको आदरणीय सिन्हा साहब, जो हमारी गुजरात की यूनिट है, इन्होंने मैरिज का, जॉब्स का और बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस लगवाने का, तीनों का मॉडल तैयार करके 12 जनवरी को आप सबके संज्ञान के लिए दिल्ली में हम लोग विवेकानंद जी की जयंती पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि वो युवा शक्ति थे, युवा युग प्रवर्तक और सनातन धर्म को विश्व में पुनर्स्थापित करने वाले थे। उस तारीख को दिल्ली आप सब आइए, आप सबका स्वागत है। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उसका आयोजन किया गया है जनपद पर, और वहीं पर ये सारी चीज़ें अनाउंस की जाएंगी। और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी कायस्थ समाज संगठित होगा
और हर प्रदेश में कम से कम 10 विधायक और कम से कम ये प्रदेश में और 10 सांसद ये होने चाहिए। ये हमारे जो राजनीतिक अगुवा हैं, मैं इनको निवेदन करूंगा कि उसमें सक्रियता के साथ हमारे बच्चों को जो नवयुवा हैं उन्हें निकालें और उनको इस मुकाम पर पहुंचाएं। बहुत बहुत बधाई और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आए, इतनी गर्मी में आप रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।